हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। आज का जो व्लॉग होने वाला है वो पूरा का पूरा जूनागढ़ फोर्ट के ऊपर होने वाला है। और अभी फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर के अंदर। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये जूनागढ़ फोर्ट ही है। और अभी मैंने टिकट ले ली है। अभी 200 रुपये तो कैमरे के लगे हैं और 100 रुपये लगे हैं एक पर्सन के, तो 300 रुपये लगे हैं टोटली मेरे। और गाइड करने के पता नहीं कितने रुपये लेंगे, तो अभी बात चल रही है गाइड के साथ में। तो भाई मज़ा आने वाला है इस व्लॉग के अंदर, तो पूरा देखना। और छोटा सा कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना भाई किस प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हो और किस प्रकार के जो व्लॉग आपको वो पसंद है। तो करते हैं शुरू अभी। बीकानेर का फाउंडेशन 1488 के अंदर राव बीकाजी ने किया। और राव बीकाजी जोधपुर महाराजा राव जोधा जी के सेकंड नंबर सन थे। जोधपुर और बीकानेर दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करती है। बीकानेर के अंदर टोटल किंग हुए 24। फर्स्ट हुए थे राव बीकाजी, जिनके नाम से बीकानेर शहर का फाउंडेशन रखा 24। और लास्ट हुए थे नरेंद्र सिंह जी, उनकी डेथ हो गई 2003 में। अब परिवार में सिर्फ 2 डॉटर है, सन नहीं है। 1 से लेके 5 नंबर तक किंग यहाँ से 3 किलोमीटर दूर ओल्ड सिटी है, जहाँ पर एक तो जैन बांडासा मंदिर और एक लक्ष्मीनाथ जी का टेम्पल है। वहीं पर छोटा किला बनाया, वहीं शासन किया और वहीं पर बीकानेर महाराजाओं की डेथ हो गई। 6 रूलर हुए थे राय सिंह जी, उन्होंने इस वर्तमान किले की नींव रखी थी 1589। और 21 महाराजा गंगा सिंह जी सबसे फेमस किंग हुए, उन्होंने इस किले को कंप्लीट किया था 1937। तो 16 जनरेशन का योगदान है पीढ़ी दर पीढ़ी इसको बनाने में। 350 का समय लगा। किला 434 ईयर ओल्ड है और इसका पुराना नाम था चिंतामणि फोर्ट, भगवान गणेश जी के नाम पर। लेकिन रॉयल फैमिली 1902 में यहाँ से शिफ्ट हो गई लालगढ़, तब इस फोर्ट का नाम रखा जूनागढ़। जूना का मतलब होता है पुराना, गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, इसलिए नाम रख दिया जूनागढ़ फोर्ट। पहले इसका नाम था चिंतामणि फोर्ट। जितना भी लाल पत्थर देख रहे हैं बलवा पत्थर है, बीकानेर का लोकल माइंस है 60 किलोमीटर दूर दुलमेरा। ये दुलमेरा से लाया गया पत्थर है। सामने जो रैंप है ये पुराने ज़माने में किंग के घोड़े के लिए था, ताकि किंग का घोड़ा स्लिप ना हो, इसलिए जिग जैग का डिजाइन है। छोटा गैप है बरसात का पानी निकलने के लिए। टिकट यहाँ पे चेक होगी? बिल्कुल, टिकट वीडियो के 200 रुपीज़ है। इंडियन आदमियों का जो टिकट है 100 रुपीज़ है। और फॉरनर आते हैं उनका 400 टिकट से। 400 टिकट जी ओके ओके। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारी टिकट है वो चेक हो गई यहाँ पे। और अभी आगे हैं अंदर की तरफ। टेम्पल कोर्टयार्ड, 2 टेम्पल है। अच्छा अच्छा। एक तो भगवान विष्णु लक्ष्मीनाथ जी का, ओके ओके। दूसरा है हर मंदिर। सभी भगवान की मूर्तियां हैं, सुबह शाम पूजा होती है। ओके ओके। जो राजस्थान हिस्ट्री में प्रश्न आता है 33 करोड़ कोटि का मंदिर, ओके ओके। इसी हर मंदिर को कहा जाता है। इसी हर मंदिर को? जी। अभी जो ये गेट दिखाई दे रहे हैं ये ब्रास का है, ब्रास इसके का। अंदर मूर्तियां हैं। ओके जहाँ ओके पर रॉयल फैमिली सुबह शाम पूजा करती थी, रहती थी तब। ओके ओके अब सुबह शाम पंडित जी महाराज पूजा करते हैं, बाकी समय बंद रहते हैं। ओके ओके। 1902 से पहले जितने भी हिंदू फेस्टिवल एक होली को छोड़ के सारे इसी मंदिर चौक में सेलिब्रेट करते थे। ये लास्ट 4 किंग के साइन है। GS गंगा सिंह जी, ओके ओके SS सादुल सिंह जी, KS करनी सिंह जी, NS नरेंद्र सिंह जी। ओके ओके ओके। अभी इधर से स्टार्ट करेंगे फोर्ट विजिट के लिए, वहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट एंट्री ये चौक रहेगा इस फोर्ट का। अच्छा अच्छा, एंट्री यहाँ से करते हैं? जी। ये जो सामने चेन लगी हुई हर दरवाजे पर अभी ट्रस्ट ने लगे, ताकि बर्ड्स इसके अंदर एंट्री ना करें। ओके ओके। कुछ बर्ड्स वॉक करते हुए आ जाते हैं, लेकिन उड़ के नहीं आ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। सामने है सुंदर होली कोर्टयार्ड। जो सामने छतरी बनी हुई है, इसके अंदर किंग बैठता। लोकल पब्लिक 1 बाय 1 जाके किंग को कलर से होली खिलाता। जब किंग आम पब्लिक साथ में होली सेलिब्रेट करता तो रिवाज था पर्दा और घूंघट का। तो क्वींस के लिए ये सारे ऊपर झरोकेदार जालियां, जहाँ से रानियां देखती। ओपन वाले विंडो राजा राजकुमार या मेहमानों के लिए, बंद जितने भी झरोके क्वींस के लिए। व्हाइट जितना भी देख रहे हो सारा रिस्टोर पुट्टी है। जितना रेड देख रहे हो रिस्टोर मतलब बाद में किया गया बाद में वापस पुट्टी नया किया गया। रेड स्टोन है, जो जितना रेड है वो रेड सैंड स्टोन ओरिजिनली वर्क। ओरिजिनल है पूरा, जब बना था तब का है।
इसकी खासियत है इसके पिलर ओके ओके 20 फीट हाइट है, सिंगल स्टोन है, कोई भी जॉइंट नहीं है। ओके ओके 4 पिलर आपके सामने इधर है, हाँ हाँ 4 ये आपके सामने उधर है, सेम सेम। ओके 1631 का बना होली कोर्टयार्ड है। जब राजा आम पब्लिक साथ में होली खेलता तो वो प्रोग्राम सारा इसी जगह होता। 1902 से पहले ओके 1902 के बाद में तो रॉयल फैमिली शिफ्ट हो गई तो लालगढ़ में ही सेलिब्रेट करते हैं। ओके ओके ये खाली पार्ट है जो सामने आप देख रहे हैं। इतने जो सुंदर है वो तो सारे ओपन पार्ट्स हैं, लेकिन जो देखने लायक नहीं वो बंद है, जैसे राजमहल है। अच्छा अच्छा इधर है क्वींस की एंट्री की गेट है अच्छा अच्छा और ऊपर सारे उनके बेडरूम्स हैं। ओके जो देखने के लिए ओपन है वो सब अच्छी चीजें ओपन कर दी गई है, लेकिन जितने भी किंग और क्वींस के बेडरूम है वो आज भी रॉयल फैमिली की निजी है, इसलिए इस किले में ओपन सिर्फ 2 बेडरूम है ओके दिखाने के लिए, जो अब आगे चलेंगे जब आपने देखेंगे। मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले आया था मैं तब यहाँ पे, ये शायद ओपन था ये ओपन 4-5 साल पहले तो नहीं था, तो। लेकिन 15-20 साल पहले ग्लास लेने लगे हुए थे। अच्छा अच्छा अभी कंटिन्यू 15-20 साल हो गए इसको ग्लास से कवर्ड कर दिया ताकि लोग इसको टच ना करें। टच ना करे। अच्छा अच्छा इसमें जो पानी आता है ये कहाँ से आता है? पानी नीचे नल से भरते हैं। ओके। फुहारे पहले के समय नहीं लगे, फिल्म शूटिंग्स हुई खूबसूरत उस समय ये फुहारे लगाए गए। अच्छा अच्छा जब राजाओं के समय होली खेलते थे तो कलरफुल पानी था इसमें करते। ओके ओके राजा वहाँ बैठता और पब्लिक किंग को पानी से भी होली खिलाती। ओके ओके गंगा सिंह जी सबसे फेमस किंग हुए। हर रियासत में एक राजा सबसे ज्यादा फेमस होता है। बिल्कुल अगर मुगल डायनेस्टी बात करें तो शाहजहां, जयपुर की बात करें तो जय सिंह, बिल्कुल जोधपुर की बात करें उमेश सिंह, जैसलमेर करें तो जवाहर सिंह। वैसे बीकानेर महाराजा थे गंगा सिंह। जन्म हुआ था 1880 के अंदर, किंग बने 1887, डेथ हुई 1943। ओके सबसे लॉन्ग समय तक शासन किया था 56 ईयर। ओके किले का 40% पार्ट उन्हीं का बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा किले से बाहर अगर उनके वक्त देखें तो कलेक्ट्रेट भवन, लालगढ़ कैंपस, वेटनी कॉलेज, पीबीएम हॉस्पिटल, देशनोक करनी माता टेम्पल, गोगा मेडी मंदिर का जीर्णोद्धार, ओके ओके रामदेवरा का मंदिर, माउंट आबू के अंदर बीकानेर पैलेस और दिल्ली के अंदर बीकानेर हाउस। ओके ओके उसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट के पास बिल्डिंग्स है वो सब महाराजा गंगा सिंह जी बनाए, इसीलिए पब्लिक उनको याद करती है। ओके ओके उन्होंने पब्लिक के लिए 3 ग्रेट वर्क किए जो आगे चल के अपने उसके बारे में बताते हैं आपको। वो वाला सामने जी। वाला अच्छा अच्छा वो 3 चित्र है, जैसे एक तो ट्रेन का बनाया गया है। ओके ओके हाँ दिखाई जोधपुर टू बीकानेर फर्स्ट ट्रेन लेके आए थे 1891। ओके ओके सेकंड वाटर कैनाल लेके आए थे पंजाब के फिरोजपुर से लेकर श्री गंगानगर। ओके ओके गंग नहर हिंदुस्तान की पहली नहर परियोजना मानव निर्मित जो नदी के विपरीत क्षेत्र में पानी लेके आए थे सतलुज का। ओके ओके और दुनिया की दूसरी पुरानी नहर है सुएज के बाद में। वो तीनों चीजें वहाँ जी। पे दिखाई गई है। और एक आकृति एलिफेंट बनाकर। ट्रॉली खींचते हुए दिखाया गया। एलिफेंट पावर का सिंबल इलेक्ट्रिसिटी का। बीकानेर पहला शहर है राजस्थान का जिसमें बिजली आई। राजस्थान का पहला जी। शहर। और इंडिया का पहला शहर मैसूर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आई। ओके ओके ये हॉलैंड की टाइल है, ब्लू कलर की। महाराजा गंगा सिंह जी हॉलैंड से लेके आए थे, ब्लू हॉलैंड। टाइल वाली। ये कौन से सन में लेके आए पता है? 1920 के आसपास। 1920 में। सूर्य मंदिर जब भी राजाओं की डेथ होती अंतिम यात्रा के लिए राजा के शव को यहाँ तैयार किया जाता था। ओके ओके आम जनता के दर्शनार्थ के लिए शव को इस जगह रखे जाते थे। फिर यहाँ से देवी कुंड सागर जाते थे जहाँ पर रॉयल सेनेटॉप्स बनी हुई है, राजाओं का अंतिम संस्कार होता था। इसमें वैसे इस जो सिर्फ एक महल चौकी है- बनी हुई है, ओके ओके तो उन पे लेटा के अंतिम हिंदू धर्म के हिसाब से उनको तैयार करके जब तैयार कर देते शव को तो आम जनता के दर्शनार्थ के लिए इस चौक में रखा जाता था। ओके ओके फिर यहाँ से अंतिम यात्रा के लिए देवी कुंड सागर जाते। ओके 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 हर किले में 2 महल सबसे सुंदर होता है, एक तो पब्लिक ऑडियंस हॉल, एक प्राइवेट ऑडियंस हॉल। ओके किले हिंदू है, वहाँ पर आपको दीवाने आम दीवाने खास लिखे हुए कहीं नहीं मिलेंगे, या तो राजाओं के नाम से या देवताओं के नाम से। ओके ओके बीकानेर के 9th रूलर थे करण सिंह जी। करण सिंह जी का बनाया करण महल 1631 का। ओके ओके अंदर आप चलेंगे तो बहुत सुंदर महल है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स है। ओके ओके आइए अपने दिखाते हैं। अब आप इसके छत पर देखिए, बहुत सुंदर पेंटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गोल्ड एंड वेजिटेबल कलर से 1631 की बनी हुई पेंटिंग्स है। जैसी थी वैसी की वैसी है। ओके ओके आम लोगों का कोर्ट था, न्यायालय लगता था। अंदर देखिए एक चांदी का सिंहासन है। दिखाई दे रहा है बिल्कुल। और इसके ऊपर एक हैंगिंग फैन है
लकड़ी का और कपड़े का पंखा बना हुआ, रस्सी के सारे फैन को खींचते सबको हवा लगती। बिल्कुल फॉल सीलिंग वुड के राजस्थान में हर किले में कारण था, राजस्थान में गर्मी और सर्दी दोनों ज़्यादा रहती थी। अंदर से फॉल सीलिंग यूज करते थे, 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर कंट्रोल रहते थे। जितने भी आप किले विजिट करते आए इंडिया के अंदर, जहाँ भी देखेंगे तो कारपेट और जाजम हर जगह आपको मिलेगी। जाजम और कारपेट में अंतर होता है, जाजम हमेशा वेलवेट की बनती है, उसके ऊपर जो हाथ से वर्क हो गया वो जाजम कहलाती है। कारपेट हमेशा वूल से बनती है। तो आम लोगों का न्यायपालिका यहाँ से चलता था। इसके साथ में जो नए राजा बनते राज्याभिषेक, वो भी यही होते, वो भी यही राज्याभिषेक यहीं भी होता था। ऑफिशियली राजा बने 1947 से पहले, जब भारत फ्रीडम हुआ। उसके बाद में राजाओं के विशेषाधिकार थे, तो टाइटल लगते थे राजा, महाराजा, निजाम, नवाब 1971 तक। फिर ये अधिकार भारत सरकार ने विड्रॉल कर लिए। अब ऑफिशियली किसी के टाइटल नहीं लगता राजा, महाराजा, निजाम का। और ये जो पेंटिंग की गई है प्योर सोने की है या प्योर गोल्ड है, 22 कैरेट, और वेजिटेबल कलर्स, स्टोन कलर्स। अच्छा अच्छा। तो जैसा बनाया गया वैसा का वैसा ही है। इसलिए इसको बचाने के लिए ग्लास से कवर्ड किया, ताकि पब्लिक ज्यादा है इसको टच करके खराब ना कर पाए। ये भी है बिल्कुल। ये प्योर गोल्ड का वर्क है। ओके ओके। 19वीं सेंचुरी से पहले जितने भी बड़े रूम बनाने की आवश्यकता होती, तो उसके लिए स्पिलर का यूज करना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में 20वीं सेंचुरी में जब अपने चलेंगे तो आप देखोगे आर्ट्स के यूज होने लगे। जो आर्ट्स बनती है आप देखते हैं दूसरे किलों में, वो सारे पैलेसेज है, वो 20वीं सेंचुरी या 19th सेंचुरी का वर्क है। अभी अपन कौन से महल के अंदर जाएंगे? अब इस किले का सबसे सुंदर महल है दीवाने खास कोर्टयार्ड, जहाँ पर राजाओं के समय म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते थे। डांस के प्रोग्राम जी यहीं पे होते थे? ओके ओके। नाच गाना बजाना इसी जगह होता था। ओके ओके। नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हैं, ये इटली की टाइल है। इटली में एक साउथ आयरलैंड है, सिसिलियन टाइल्स है, 1920 की मोज़ेक टाइल्स। ये सारे क्वींस के बेडरूम है, 28 बेडरूम, जहाँ से रानियां देखती जब भी म्यूजिक और डांस के प्रोग्राम होते। कौन से? क्योंकि सारे जितने भी आपको झरोके देख रहे हो जाली वाले, ओके ओके। ये सब क्वींस के बेडरूम है चारों तरफ। ओके ओके। ये सब रेड सैंडस्टोन का वर्क है। इस पे व्हाइट पुट्टी किया गया है, तो ऐसा लगता है जैसे मार्बल है। इसमें सिर्फ 3 विंडो मार्बल की है। एक तो आपके सामने इधर लगी हुई वो वाली, ओके ओके। उसके अलावा 4 नंबर वाली, और एक उसके ऊपर वाली। ये जो नेट है ये गंगा सिंह जी ने अपने समय लगाया था, 1930 का नेट है, 90 ईयर ओल्ड। अच्छा अच्छा। रीजन क्या है इसका लगाने का? बर्ड्स ज्यादा आते हैं, कबूतर, तो कबूतर को रोकने के लिए ऐसा लगाया गया। जिस दरवाजे से आपने अभी एंट्री किया था, इस जगह पहले सिल्वर डोर था 65 kg का। ओके ओके। अभी सेफ्टी के लिए दरवाजा वहाँ फिक्स किया गया है। ओके, चलो तो आपको दिखाते हैं चांदी का दरवाजा, ठोस सिल्वर है, 65 kg। इस पे एयर टाइट ग्लास का ढक्कन लगाया गया है, ताकि चांदी ब्लैक ना हो, नहीं तो चांदी नमी के मौसम आती तो ब्लैक हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसकी सुंदरता देखिए, इसके कड़े जो लगे हुए हैं, मावत बैठा हुआ हाथी पे। चांदी का गेट अभी ये, इसका वेट कितना है? 65 kg। और ये कौन से महाराजा ने बनवाया है? महाराजा का लगा हुआ लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये गंगा सिंह जी के समय ही लगा हुआ है। ओके ओके। जैसे करणी माता के मंदिर में जाते हैं, जो मुख्य निज मंदिर के चारों तरफ दरवाजे बने हुए हैं, वो भी गंगा सिंह जी के बने हुए हैं। ओके ओके। जो मेन एंट्री गेट पे चांदी का दरवाजा है, वो चांदमल डड्डा जी द्वारा लगाया गया। ये यहाँ पे लगा हुआ था ना पहले? जी। और यहाँ से हटा के इसको ये किला आम पब्लिक को डोनेट कर दिया था। महाराजा डॉक्टर करणी सिंह जी ने 1963 के अंदर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते, तो ट्रस्ट ही रनिंग करता है। जब इसको पब्लिकली ओपन किया, तो इस दरवाजे को सेफ्टी के लिए इधर फिक्स किया गया। दरवाजे ऐसे जितने भी आप देखेंगे सारे रीपेंटेड है, जो अभी तक अपने देखते आए। नहीं तो रीजन क्या है रीपेंट करने का? क्योंकि खराब हो गए तो सुंदर नहीं लगते थे, तो जैसा पहले वर्क था ओके ओके। वैसा ही कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम करते हैं। कलर जो मार्केट में उपलब्ध है उसी कलर से किया गया है। ये तो नॉर्मल कलर, ये नॉर्मल कलर है जो मार्केट वाला। इसमें एक फाइन वर्क होता है उस्ता कला। मेन तो काम था उस्ताओं का कैमल के स्किन पे गोल्ड का वर्क, लेकिन समय के साथ में मांग कम हो गई, महंगा ज्यादा हो गया, तो दीवारों पर, हवेलियों पर, लकड़ी पर वो वर्क करते हैं। जो वर्क में उभार होता है वो उस्ता कला कहलाता है। जब आएगी तब आपको उस्ता कला के बारे में बताएंगे, कौन से दरवाजे उस्ता कला से पेंटेड है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी फूल महल देखेंगे। अभी सबसे पुराना पार्ट है 16th सेंचुरी का। सबसे पुराना पार्ट है जी। ये। ओके ओके।
इस किले का निर्माण किया था बीकानेर के छठे राजा राय सिंह जी ने, उनके द्वारा बनाया हुआ महल है। बीकानेर के 14 रुलर गज सिंह जी 2 पीली रानी थी, एक का नाम था फूल कंवर, तो ये फूल महल। ओके ओके। एक का नाम था चंद्र कंवर, तो इसी का पार्ट है दूसरा चंद्र महल। ये जो ऊपर पेंटिंग की गई है 16th सेंचुरी का वेजिटेबल कलर से ओरिजिनल पेंटेड फॉल सीलिंग है, जैसा था वैसा का वैसा। उसके साथ में देखिए भगवान कृष्ण जी की लीला है बॉर्डर पर बनी हुई, चारों तरफ आप दिखाइएगा तो सामने देखेंगे जैसे यहाँ पर जैसे देखिए गोवर्धन पर्वत उठाते हुए काले नाग वध करते हुए, वैसी पूरी सुंदर पेंटिंग है। ये सारा वर्क 16th सेंचुरी का है, लेकिन जो ये मिनीचर वर्क है ये 18th सेंचुरी का 1745 का। हर पेंटिंग में डिफरेंट पेंटिंग है। नज़दीक से दिखाना चाहो तो आप इस पेंटिंग को दिखाइएगा। दुनिया की सबसे छोटी पेंटिंग बनाने के लिए बीकानेर शहर को जाना जाता है, मिनीचर वर्क सबसे छोटी। ये क्वीन के बेडरूम थे, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी 1745 में, तो हैंगिंग फैन की रस्सी इसमें से बाहर लाते, इस हॉल से। क्या चीज? रस्सी फैन की। अच्छा अच्छा। और उस रस्सी को दासी पकड़ के इस झरोखे में खड़े होके हैंगिंग फैन की रस्सी खींचती रहती, तो क्वीन की प्राइवेसी बनी रहे, दासी के खड़े होने का स्थान है। इसमें गेट नहीं बनाते थे। मान लीजिए दासी को आदत हो कानाफूसी करने की, तो गेट बनाया होता तो इजी बातें सुन के वापस अपनी पोजीशन में खड़ी हो जाती। गेट नहीं बनाने का मतलब है आप इजी खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। और दूसरे जितनी भी दासियां होती थी तो उनके घुंघरू बंधे होते थे, जब भी वो मूवमेंट करती तो अंदर वाले को पता चल जाता। इसके अंदर 18th सेंचुरी का बहुत सुंदर पेंटिंग है जो इससे दूसरे किलों में नहीं है। ओके ओके। जबरदस्त कला करती है। ये शीशे क्यों लगा रखे हैं? शीशे पुराने जमाने में लाइटिंग के लिए होते थे, ताकि जब भी दीपक जलाते तो रिफ्लेक्शन की वजह से रोशनी ज़्यादा होती, इसलिए मिरर का यूज करते। क्योंकि रूम बिल्कुल छोटे स्मॉल है, अंदर बहुत सुंदर पेंटिंग है, अंदर जो लोग जाते हैं उसको टच ज़्यादा करते हैं, तो उसको बचाने के लिए बंद किए गए। रानी का महल है तो पेंटिंग तो बढ़िया ही मिलेगी। बिल्कुल बढ़िया मिलेगी। राजा के महल से भी रानी के महल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बीकानेर के किंग सूर्यवंशी थे, भगवान सूर्य देव की पूजा करते थे। मार्बल के सिंगल स्टोन पर बनी मूर्ति है, 7 हॉर्स है, 7 डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया के अंदर 2 तरह की डायनेस्टी होती है, एक तो सन डायनेस्टी, एक मून डायनेस्टी। जो भगवान राम के वंशज होते हैं सूर्यवंशी कहलाते हैं, जो भगवान कृष्ण जी के वंशज है चंद्रवंशी कहलाते हैं। सूर्य भगवान के साथ ही अरुण देव की वाइफ उषा और निशा को हमेशा घोड़ों के साथ में आगे दिखाया जाता है। ओके ओके। 400 ईयर ओल्ड वर्क है, जैसे कपड़े पर वर्क होता है जरदोजी, उस स्टाइल की पेंटिंग है। अब आप देखिए इंडिया का कोई भी किला देख रहे, जब भी आप जाएं जहाँ पर आम भाषा में दीवाने खास, वो कनेक्टिविटी रहती थी क्वींस के बेडरूम से। ओके ओके। अगर राजा को क्वीन से कोई हेल्प की आवश्यकता होती तो क्वींस के बेडरूम में आके वापस बात करके जा सकता था, ताकि दरबार में भी पता नहीं लगे। अगर दरबार में बैठ के ये कहे हम रानी से पूछ के आते हैं तो थोड़ा शोभा नहीं लगता, तो इसलिए वो कनेक्टिविटी बना के रखते थे, तो पूछ के वापस जा सकता था, चाहे दीवाने खास हो चाहे दीवाने आम हो। इंडिया के अंदर जितने भी किले आप देखते हैं ये आपको सब किलों में कॉमन मिलेगा। इसके अलावा क्वींस के बेडरूम 28 और भी है, लेकिन वो सारे क्लोज रहते हैं। क्लोज है, ये ही है एक ये दिखाने के लिए इसके ऊपर वाले 2 ओपन कर रखे हैं। अच्छा, जो थोड़े बड़े हैं उसके साइड में गैलरी है, इजी ट्विस्ट दे सकता है, इसलिए 2 को ओपन किया गया। ओके ओके। जब इस किले को ओपन किया तो समझाने के लिए एक पेंटिंग बनाई गई है। जब राव बीका जी आए जोधपुर से, ओके, तो ये जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट पहाड़ी पे दिखाया गया है। ओके ओके। 100 घुड़सवार थे, 500 पैदल सैनिक थे। आते तो कुछ चीजें साथ लाते, जैसे 2 बड़े देग है भुंजाई, अच्छा अच्छा। खाना बनाने में काम आते थे। ये कितने केजी के हो सकते हैं? केजी के लगभग 12 से 13 केजी के होते हैं। अच्छा अच्छा। और आपके सामने ही एक ड्रम दिखाया गया है, शुभ कार्य में बजाने लिए भंवर ढोल, 600 ईयर ओल्ड चुंडा जी घाट का। राव बीका जी के फादर थे राव जोधा के फादर राव रणमल के फादर थे राव चुंडा जी। ओके ओके। ये तभी का पुराना है? बिल्कुल। ओके ओके।
ये हाथी दांत की खड़ा हुआ है। 14 रूलर गढ़सिंह जी की जब भी भगवान की पूजा प्रार्थना करते थे इस पे खड़े होके करते थे। अब राव बीका जी क्यों आए जोधपुर से, तो ऐसा कहा जाता है एक बार दरबार लगा हुआ था राव जोधा का, और बीका जी किसी कारणवश थोड़े लेट हो गए और पिता को प्रणाम करके, अंकल थे राव कांदल, उनके पास बैठ के बातें करने लगे। तो दरबार में ध्यान नहीं रहा, तो राव जोधा जी ने व्यंग्य लहजे में ये पूछ लिया, क्या काका भतीजा कोई नया राज्य बसाना चाहते हो या जीतना चाहते हो। ये बात राव जोधा जी को ज़्यादा चुभ गई, तो उन्होंने कहा भाई साहब आपकी अगर इंच है और आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो हम और बीका जाएंगे, नया राज्य बसाएंगे। तो उनके साथ इतने लोग आए, और जब वो बीकानेर आए तो रास्ते में उनको करनी माता मिले। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आपका शासन यह राज जोधपुर से सवाया रहेगा, और बीकानेर रियासत ने बहुत जल्द वो मुकाम हासिल कर लिया बड़ी रियासत का। और जब यहाँ पर आए तो उससे पहले कुछ लोग कम्युनिटी यहाँ लोकल पहले रहती थी कबीलों के रूप में, उनमें मुख्य रूप से थे गोदरा जाट, फिर थे सारण, भाटी और जोया। 4 जातें स्थायी रूप से यहाँ रहती थी। तो उनके जो मुखिया थे कबीले, उनका नाम था नेराजी गोदरा। तो सबसे पहले राव बीका जी उन्होंने अपना किंग माना, अपने दाएं हाथ अंगूठे को चीर के खून से राज तिलक किया, तो बीका प्लस नेहरा का नाम जोड़कर बीकानेर शहर की स्थापना की, और ये नेहरा फैमिली को सम्मान दिया गया। जब भी बीकानेर नया राजा बनेगा, राज तिलक होगा, तो गोदारा जाट ही राज तिलक करेंगे। तो आज भी संपूर्ण राज तिलक तभी माना जाता है जब गोदारा जाट ही राज तिलक करते हैं। उनका गांव है शेखसर, वहाँ के गोदारा करते हैं। सारण और गोदारा दो आपस में कबीले थे, तो उनमें दोनों में झड़प ज़्यादा थी, तो बीका जी से हेल्प मांगी थी नेहराजी गोदारा ने, तो उन्होंने सारण को इस क्षेत्र से बाहर कर दिया, इसलिए सारण कम है, गोदारा ज़्यादा है बीकानेर के आसपास में। ये ग्रेनाइट बाद में ट्रस्ट ने लगाए हैं, ये तो बाद में लगाए हुए दिखाई दे रहा है। ये दरवाजे भी रीपेंटेड है, जितने भी आप देख रहे हैं, जितने भी टोटली दरवाजे और अभी तक जितने भी आए सब रीपेंटेड। ये उस्ता कला है जो गेट पे बनाई गई है। ये आमतौर पे जो गेट होते हैं पेंटिंग वैसी नहीं, इसको आप टच करके देखिए आपको उभार मिलेगा। उभार है इसके अंदर तो, बाकी में नहीं, क्योंकि ये पहले मिट्टी का वर्क होता है, उसके ऊपर कलर से किया जाता है। अच्छा। इसके पीछे विंडो है वेंटिलेशन के लिए। बीकानेर के 6 रूलर थे राय सिंह जी, उनका हाइट था 7 फीट। ओके। ये उनकी वॉकिंग स्टिक है। ओके। बीकानेर के 5 और राजा थे कल्याणमल, नागौर दरबार लगा था 1570 में। तो राजपूताना के जितने भी किंग थे, एक मेवाड़ को छोड़ के सब ने अलायंस कर लिया था। जब इनके फादर ने अलायंस किया तो अकबर ने गिफ्ट किया तलवार। ये एम्पीयर अकबर का तलवार है, अकबर ने गिफ्ट किया हुआ है जी। अकबर की तलवारें ओरिजिनली आपको छोटी मिलेगी, आप किसी भी किले में देखिए, क्योंकि तलवार ऐसा शस्त्र है आदमी के हाइट के हिसाब से बनता है। तो अकबर का हाइट कम था, इसलिए उनकी ओरिजिनली तलवारें आपको छोटी मिलेगी। और ये चमर है हवा के लिए। जो नाम के आगे सिंह लगता है, ये अकबर का दिया हुआ टाइटल है। उससे पहले किसी भी हिंदू के आगे सिंह नहीं लगता था, दास लगता था। 1 से लेके 5वें तक की उपाधि लगती थी राव। 6 रूलर हुए थे राय सिंह जी, उनके आगे लगा था सबसे पहले राजा, और 10वें राजा थे अनूप सिंह जी, उनके आगे लगा था महाराजा। ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये फर्स्ट पार्ट है जूनागढ़ फोर्ट का। हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हैं वो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा।